नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। महाकाल की कृपा है हम पर और आप पर भी मित्रों। तो आज अपन इस सेशन में आगे बात करेंगे सर पासे टॉपिक के। उसमें अपन ने बंद पासे के बारे में पूरी तरह से अच्छे से अलग अलग कॉन्सेप्ट्स और अलग अलग ट्रिक्स के साथ अपन ने चर्चा कर ली है। पिछले कुछ वीडियोज़ में हमने इसके बारे में चर्चा की है। मैं स्वागत करने के साथ साथ सभी को जय माता दी, जय श्री राम और घना खम्मा, जो भी अपने किसी राम राम अपने सम्मानित शब्द हैं उन सभी शब्दों से आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के वीडियो में हम जिस बारे में चर्चा करने वाले हैं सर, वो है हमारा खुला पासा। वो है सर खुला पासा। सबसे शानदार बात करें सर, ओपन डाइस, खुला पासा। अब क्या होता है सर, कई एग्जाम्स में पासा टॉपिक 2 नंबर का रोल कर लेता है। तो उसमें एक पर्सन बंद पासे पर आ सकता है और एक खुले पर आ सकता है। पर्सन कहीं से भी बन सकता है। आपको टॉपिक का नाम दे दिया तो पर्सन कुछ भी बन सकता है। तो आपको तो अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार होना कर जाना चाहिए। खुले पासे का मतलब क्या है सर? खुले पासे का मतलब ये है मित्रों कि अपन ने देखा होगा, आपके पास मैं बात करूं सर, अपने पास कुछ 6 फलक है। तो 6 फलक अपने को कोई पासा है उसके 6 फलकों को खोल कर आपके पास देगा, ओपन आकृति में देगा। और मैंने कर दिया सर 1 2 3 4 5 6। इस प्रकार आपको कुछ आकृति दी हुई आ सकती। ये सामान्य चित्र नहीं है, थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन सामान्य चित्र आपको इस प्रकार का आएगा। सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम्स में देखा भी मैंने है 3 5 4 6 और 2, 6 और 2, ये सामान्य पर्सन है। 6 फलक है, आपको 6 ही फलक बने हुए दिखाई देंगे या 6 ही तल बने हुए। पासे पर चर्चा कर रहा है तो ऐसे कुछ आकृति खुली बनी हुई दिखाई देगी। अब देखो, इसमें आपको क्या पूछेगा सर? आपको इसमें विपरीत तल पूछ सकता है या बंद आकृतियां देगा 4-5। तो और आपको बताना है इनमें से वो किस तरह का दिखाई देता है। सर सबसे पहले चर्चा करें खुले पासे के बारे में, तो इसमें भी आपको 2-3 टाइप के पर्सन पूछे जाते हैं। फर्स्ट पर्सन होगा विपरीत का पूछ ले। 6 का विपरीत क्या होगा इस खुले पासे में? अगर इसको बंद कर दिया जाए तो 6 का विपरीत क्या होगा, 2 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत क्या होगा। दूसरा, इस पासे खुले पासे को बंद आकृति में आपको किस प्रकार की आकृति दिखाई देगी? 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है वो सेलेक्ट करना। तीसरा, इसमें आपको पूछा जा सकता है 4 ऑप्शन देके उनमें से कुछ एक में गायब होगा और आपको पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा सही है। तो आज अपन उसी के बारे में शानदार तरीके से कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ अपन चर्चा करने वाले हैं। आप सब ने एक कॉन्सेप्ट सुना भी होगा, देखा भी होगा कई किताबों में सर, अल्टरनेट। क्या करना है सर? अल्टरनेट वर्ड सुना है? अल्टरनेट का मतलब होता है एक छोड़कर दूसरा, एक छोड़कर दूसरा। थोड़ा सा इसके बारे में, इस वर्ड के बारे में बार बार चर्चा होगी, तो पहले इस वर्ड को बता देता हूँ। दूसरी बात है सर, खुले पासे में आपको ये ध्यान रखना है, या अपन ने एक लाइन लिखी थी, विपरीत कभी भी या अपोजिट कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करते। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन है। कैसे मित्रों? सर खुले पासे में जब अपने को आकृति दिखाई दे तो अपने को ये ध्यान रखना है कि उसमें कोई भी एक दूसरे का अगर वो विपरीत है तो वो एक दूसरे को कभी टच नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और इसी लाइन पर ही ये आपके पर्सन सोल्व होंगे।
पहला अल्टरनेट और दूसरा वर्ड है विपरीत एक दूसरे को। ये अपन ने अपोजिट एक दूसरे के साथ साथ नहीं हो सकते, ये अपन ने पढ़ा था, या अगल बगल नहीं हो सकते, ये अपन ने पिछले सेशंस में कुछ चर्चा भी की थी इसके बारे। उसी चर्चा को हम आगे लेकर बोल सकते हैं कि टच नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें टच भी, जैसे सर इधर मैं एक बार पहले टच वाले पॉइंट पे ही बात कर लेता हूं। सर इस आकृति में देखो, मैंने अल्टरनेट लगाया तो 2 का विपरीत 4 होगा, ये पता चल गया, एक छोड़कर दूसरा अल्टरनेट से ये पता चल गया सर। लेकिन सर 2 का विपरीत 3 क्यों नहीं हुआ, 5 क्यों नहीं हुआ, 1 क्यों नहीं हुआ और 6 क्यों नहीं हुआ, 6 क्यों नहीं हुआ? देखो इसमें देखो आपको एक बात है ना, यहीं से पता चल सकती है कि सर 2 की अगर चर्चा करें अपन तो 2 से 1 टच में है, 3 टच में है, 5 टच में है, 5 टच में है, तो 4 और 6 में से ही कोई इसका विपरीत हो सकता है। फिर अपने को अल्टरनेट कॉन्सेप्ट लगाना। टच और अल्टरनेट दोनों कॉन्सेप्ट साथ में आपको याद रहेंगे तो शानदार तरीके से आप इन कॉन्सेप्ट्स को कर सकते हैं। सर सबसे पहले इसमें क्या करना है, जैसे इस प्रकार की आकृति दे आ जाए, पहला टाइप है हॉरिजॉन्टल की चर्चा करेंगे। आपको हॉरिजॉन्टल आकृतियां दिखाई दे, उनमें आपको क्या करना है सर, अल्टरनेट लगाना है। 1 का उल्टा सर 5, 1 का उल्टा 5, सर 3 का उल्टा अपने को दिख गया 4, सर 3 का उल्टा 4। अब देखो कभी भी पासे में अगर अपने को 2 जोड़े पता चल जाए, तीसरा बचा हुआ अपना आप आराम से, ये दोनों बचे हुए हैं तो ये एक दूसरे के विपरीत होंगे, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। इस प्रकार आपको पता कर सकते हैं, इस प्रकार शानदार तरीके से आप पता कर सकते हैं। सर अब पर्सन के बारे में चर्चा करें अपन, मैं आपके सामने पर्सन विथ ऑप्शन ले लेता हूं। विथ ऑप्शंस के साथ पर्सन को ले लेता हूं। ओपन डाइस में चर्चा कर रहे हैं अपन, और उसमें मैंने पहला पर्सन ले लिया है, क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखिए मैंने यहाँ नंबर अंकित कर दिया सर, 2, 5, 6, 3, 1 और 4। ये आपके पास सर अपना क्वेश्चन है। अब देखिए मैं कुछ आपको एक आकृतियां दे देता हूं सर। सबसे पहले इसमें पर्सन पूछ सकता है 5 का विपरीत। सर विपरीत पूछेगा तो आप सीधा सीधा उत्तर निकाल सकते हैं, 5, 6, 4, 3, 2, 1, किसी का भी विपरीत पूछे तो अपन निकाल सकते हैं। सर कैसे? पहला वर्ड अपन ने पढ़ा था सर अल्टरनेट। सर 5 का 3, 5 का उल्टा सर 3, 5 का उल्टा 3, सर 6 का उल्टा 1, 6 का उल्टा 1। ये हमें समझ में आ गया। और बचे हुए एक दूसरे के उल्टे होते हैं, 2 जोड़े पता चलते ही तीसरा अपना आप मिल जाता है। विपरीत की तो चर्चा यहाँ पर हो गई। अब देखिए इन विपरीत से ही आपको यहाँ आकृतियों में विपरीत निकालने पर ही पता चलेगा कि इनमें से ऑप्शन, जैसे सर इस पासे की बंद आकृति कौन सी हो सकती है। जैसे मैंने ले लिया 5, 1, 4। दूसरा है सर मैंने ले लिया 5, 6, 1। सी ऑप्शन है सर 3, 2, 4, 3, 2, 4। और डी ऑप्शन ले लिया सर मैंने 3, 3, 6, 1। अब आपको बताना है सर इस खुले पासे से कौन सा बंद पासा बनाया जा सकता है या कौन सी आकृति इसकी हो सकती है। तो अब आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड आना चाहिए। अब ऑप्शन एलिमिनेट कहाँ से होंगे सर? हमने अल्टरनेट से क्या पता कर लिया सर? अल्टरनेट से हमने पता कर लिया विपरीत किसका, कौन सा विपरीत हो। दूसरी लाइन हमने पढ़ी थी सर विपरीत कभी टच नहीं कर सकते। टच या साथ साथ या अगल बगल एक ही बात है सर।
टच, साथ साथ, अगल बगल, ये सब वर्ड एक ही है। सर हमने देखिए सर यहाँ देखा 5 1 4, सर 5 1 4, ये हमें ठीक लग रहा है, बन सकता है। आगे देख लेते हैं। मेरे हिसाब से आंसर ये आ गया, यहाँ आंसर ये आ गया, लेकिन फिर भी समझाने के लिए चेक कर रहा हूँ। आपको चेक नहीं करना है, आपको पूछा जाए कि इससे कौन सी आकृति बन रही है, उसमें हो गया है, ऑप्शन में हो गया, वही सही है। अब देखिए सर 5 1 6, सर इसमें देखा 1 और 6 दोनों को विपरीत है और एक दूसरे के साथ साथ है, ये गलत हो गया। सर यहाँ मैंने देखा 3 4 2, लेकिन यहाँ भी मैंने देखा 2 और 4 एक दूसरे के विपरीत है और साथ साथ है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि साथ साथ वाले विपरीत नहीं हो सकते या विपरीत वाले साथ साथ नहीं हो सकते। अब देखिए यहाँ देखा सर 3 6 1, तो इसमें सर 6 और 1 एक दूसरे के विपरीत है, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें ऑप्शन ए सही है। इस प्रकार की आकृतियां देगा आपको, खुला पासा देगा, उससे बंद में से कौन सी आकृति इसकी हो सकती है यह आपको बताना होता है। पहला प्रश्न आपको विपरीत पर पूछा जा सकता है, दूसरा प्रश्न आपको इस प्रकार से पूछा जा सकता है। सर इस पर कुछ और प्रैक्टिस हो जाए, जरूर, शानदार प्रैक्टिस के साथ, क्योंकि प्रैक्टिस में हम 1 1 2 2 क्वेश्चंस तो करवाते ही है, फिर आपको 5 10 क्वेश्चंस उसी टाइप के कर लेने हैं, ताकि कोई आगे दिक्कत ना हो, ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। अभी अपन ने हॉरिजॉन्टल पढ़ा था, अब आ गया सर वर्टिकल की बात कर लूँ मैं। 3 5 7 3 5 4 6 ले ली, और यहाँ ले लिया मैंने 1 और यहाँ ले लिया 2, यहाँ ले लिया 2। अब दोस्तों इसमें वही प्रश्न, पहला तो किस प्रकार की इसकी बंद आकृति बन सकती है, दूसरा आपको विपरीत बताना पड़ सकता है। तो देखिए सर हम लगाएंगे अल्टरनेट। सर 6 का 5, 6 का 5, आपको हॉरिजॉन्टल चलना है तो हॉरिजॉन्टल चलना है, वर्टिकल चलना है तो वर्टिकल चलना है अल्टरनेट में। देखो अब आकृति हॉरिजॉन्टल है तो हमने हॉरिजॉन्टल इसका शुरू कर दिया, इधर से करो इधर से करो कोई फर्क नहीं, आप यूं जा सकते हैं फिर यूं जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको चलना है तो हॉरिजॉन्टल। ऐसे नहीं सर एक बार हॉरिजॉन्टल चल गए, बीच में एक बार वर्टिकल चल गए। अगर हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल चलिए, वर्टिकल चल रहे हैं तो वर्टिकल चलिए, क्योंकि वर्टिकल आपको इस खड़ी आकृति दिखाई दे तो उसमें वर्टिकल चलिए, हॉरिजॉन्टल आड़ी कुछ आड़ी तिरछी आकृति दिखाई दे तो आप उसमें हॉरिजॉन्टल चलिए। देखिए 6 का सर 5, 3 का विपरीत सर 4, 2 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 1। अब देखिए सर ऑप्शन ले लेते हैं। ऑप्शन कुछ इस प्रकार, इनमें से कौन सा इसकी बंद आकृति हो सकती है या नहीं। सर मैंने ले लिया ए बी सी अब देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है सर, अपने को 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें क्या बोलेगा, इनमें से कभी कभी नहीं वाला भी पूछ सकता है, इनमें से इस खुले पासे की बंद आकृति नहीं बन सकती, तो आपको कैसे ढूंढना है सर। 6 5 3, सर 6 5 3, सर इसमें 2 पास पास वाले आ रहे हैं तो ये तो नहीं बन सकती, ये हमें पता चल गया। सर 2 3 5, 2 3 5, सर ये भी नहीं बन सकती। अब देखिए सर 6 1 3, सर 6 1 3, सर ये बन सकती है, और यहाँ देखिए 4 5 1, ये भी बन सकती है। तो आपको सेलेक्ट करना है, देखो यहाँ आप कोई दूसरा नंबर ले लीजिए, 6 5 ले लीजिए, तो ये फिर नहीं बन सकती, फिर इनमें से एक, हमेशा एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा। बस ध्यान रखना है, हॉरिजॉन्टल चले तब हॉरिजॉन्टली चले और वर्टिकल चले तब वर्टिकल ही चले।
अब देखिए अगला क्वेश्चन मित्रों, खुले पासे पर हम चर्चा कर रहे हैं। उसमें हमने 2 प्रकार के प्रश्न अपने को पूछे जाते हैं। पहला विपरीत वाला, दूसरा आपको उससे बंद आकृति या बंद पासे की आकृति कैसी बन सकती है। अब देखिए डिज़ाइन का क्या है, डिज़ाइन तो बहुत अच्छे से बन सकती है, इसमें डिज़ाइन का ही तो मज़ा है। अब देखो ये सर इस प्रकार के 6 फलक बने हुए, देखो 1 2 3 4 5 6। अब इनमें सर इस प्रकार नंबर अंकित है। नंबर हो सकता है, अल्फ़ाबेट हो सकता है, मैंने अल्फ़ाबेट ले लेना है, ABCDEF। सबसे पहले क्या काम है सर, हम तो विपरीत पता करेंगे, विपरीत पता करेंगे। लेकिन अब सर ना तो इस पे हॉरिजॉन्टल लगा सकते हैं अल्टरनेट, ना वर्टिकल लगा सकते हैं। तो सर हम आराम से एक एक चेक करते हुए टच वाला कॉन्सेप्ट भी लगाना पड़ेगा। अब देखिए सर यहाँ मैंने देखा बी का उल्टा डी हो सकता है, ई हो सकता है, एफ हो सकता है, क्योंकि ए और सी तो नहीं हो सकता, ये इसके टच में है। सर बी का उल्टा टी हो सकता है। अगला सर मैं चर्चा करूं सी, अल्टरनेट फिर से सी का उल्टा ई हो सकता है। अब बचा कौन है सर, ए और एफ, ये दोनों आपस में टच में नहीं है। देखो विपरीत कभी भी आपस में टच नहीं करते। तो सर बी का उल्टा अपने को मिल गया डी, सी का उल्टा मिल गया ई, ए का उल्टा मिल गया एफ, ए का उल्टा मिल गया एफ। ये कॉन्सेप्ट पता चलते ही अपना काम हो गया। चाहे अब आकृति वाला पूछे, चाहे विपरीत अक्षरों, विपरीत वाला ना पूछ के मैं कुछ आकृतियां बना रहा हूं। ABC, ABC। अब की बार आपको बताना है इनमें से कौन सी नहीं बनाई जा सकती, इस बंद पासे से कौन सी नहीं बनाई जा सकती। दूसरा ले लेता हूं मैं, DEF, या आप यूं समझ लीजिए इनमें ढूंढना है कि कौन सी आकृति इनसे नहीं बन सकती और कौन सी बन सकती है। दूसरा मैंने ले लिया सर DBF, और सर चौथा मैंने ले लिया BC और F। अब आपको इनमें से एक, या यूं आ सकता है इनमें विपरीत अलग कौन सी है, ये छांटना भी आ सकता है। सर अब कैसे पता करेंगे, सर हमने देखा ABC, ये कोई पड़ोसी नहीं है तो ये इसकी बन सकती, इसमें पूछा नहीं बन सकती, इस प्रश्न में नहीं का ध्यान रखना है, तो इससे ये आकृति बन सकती है। देखिए इस पासे को बंद करेंगे तो ये तीनों तल साथ में आ सकते हैं, क्योंकि इनमें से कोई एक दूसरे के विपरीत नहीं है। सर दूसरा मैंने देखा DEF बन सकती है। सर क्यों बन सकती है, क्योंकि इनमें से भी कोई तल एक दूसरे के साथ में नहीं है। लेकिन अगला देखिए सर DBF, देखो DB सर ये नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती मित्रों, देखो D और B एक दूसरे के विपरीत है और विपरीत एक दूसरे के साथ साथ नहीं है। BCF बन सकती है सर, तीनों अलग अलग है। तो इस प्रकार आपको छांटना है चित्र कौन सा बन सकता है। कभी पूछा जा सकता है कौन सा इस खुले पासे की कौन सी बंद आकृति होगी, कभी पूछा जा सकता है इनमें से कौन सी नहीं होगी। देखो इसमें नई वाली बात की है तो ये होगी, ये होगी, ये होगी और ये नहीं होगी। नहीं होगी पहचानेंगे कैसे सर, साथ साथ वाले नहीं आ सकते। और कभी कभी पूछा जा सकता है, देखो ज़्यादा कभी कभी 3 ऑप्शनों में साथ वाला देगा और एक अलग वाला देगा, और कभी कभी में नहीं जब पूछेगा बाकी में एक जगह अलग साथ वाला देगा, बाकी में अलग अलग वाला देगा। तो इस प्रकार थोड़ा सा आपको ध्यान से प्रश्न को अप्रोच करना है, प्रश्न को अप्रोच करना है। अब देखो कई बार हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, टच, ये सब चीजें भी आपको ध्यान में रखनी होती है। अब देखिए मित्रों
पासा ले लेता हूं मैं और ये ले लिया मैंने पासा। अब देखिए इसमें है 1 3 5 4 6 2। अब देखो सर, अब अपने को अल्टरनेट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल दोनों आकृतियां दिख रही है सर, हम क्या लगाएं इसमें? इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्या लगाना है सर? देखो यहाँ एक है, उसके देखो टच में आ रहा है सर 3 आ रहा, 4 आ रहा, 6 आ रहा, 5 आ रहा, तो एक का उल्टा तो 2 मिल गया, एक का उल्टा 2 मिल गया, एक का उल्टा 2 मिल गया सर, एक का 2 मिल गया है। तो अब बचा क्या है सर? 6। इधर देखिए 4 टच में है, 1 टच में है, 5 और 3 टच में नहीं है। तो सर क्या मैं इस 5 को उल्टा ले सकता हूँ? 6 का उल्टा 5 नहीं, क्योंकि जब हॉरिजॉन्टल को लो तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल को लो तो वर्टिकल। तो देखो हॉरिजॉन्टल लिया मैंने तो 6 का 3 और 5 का 4। काफ़ी कंफ्यूज वाले पर्सन आते हैं इस प्रकार के, जो आपको बार बार परेशान करेंगे, जानबूझकर ऐसे दिए जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। सर मैंने इसका 6 और 5 क्यों नहीं लिया? अब देखिए 6 में क्या दिक्कत थी सर? 2 तो 1 का हो गया। अब 6 में क्या दिक्कत है सर? 6 से 4 भी टच है, देखो 6 से 4 टच है, 5 टच है और इधर 1 भी टच है। तो बचा कौन है सर? 3 बचा है। बचा कौन है? लेकिन तो कई जगह टच वाला कॉन्सेप्ट से भी आप आराम से उत्तर निकाल सकते हैं। अब 5 और 4 आपस में बचे हुए, ज़्यादातर मित्र टच वाले से करेंगे तो मेरे हिसाब से शानदार रहेगा। अल्टरनेट जैसे अब देख लीजिए, अल्टरनेट आपको ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में समझ में आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा एक दूसरे का आकृतियाँ टच में होगी तो देखो, जैसे अब मैं और ले लेता हूँ सर, 1-2 पर्सन और कर लेते हैं अपन। जैसे आपको 2 3 4 5 6 1। अब देखिए कितनी शानदार फिगर है, कितना शानदार फिगर है। या इसको यहाँ बना लीजिए 6। अब देखिए सर, इसमें हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसे लगाएंगे? तो फिर टच वाला कॉन्सेप्ट आपको काम में लेना पड़ेगा। देखो ये टच, ये 2 से टच, ये 2 से टच और ये 5 भी टच, चाहे कोना भी टच हो। तो सर बचा कौन है सर? 1। 2 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 1। सर 3 के टच में, 3 के टच में सर मैंने देखा 3 के टच में देखो 2 है सर, 1 है, 5 है और 5 है और लेकिन 6 नहीं है, 6 इससे दूर है। लेकिन अब देखिए अब हो गई सर समस्या। सर 4 और 5 की बात करूं तो ये यहाँ भी टच है, ये यहाँ भी टच है, ये यहाँ भी टच है, तो फिर इनमें से दोनों का उत्तर कौन सा होगा? तो हमेशा आपको वो उत्तर प्रश्न पूछा जाएगा किसका विपरीत। जैसे 2 का पूछ लिया तो टच जो नहीं हो रहा वही पूछा जाएगा, आकृति वो सेटअप करके देगा, वो आकृति सेट करके देगा। अब देखिए सर खुले पासे के बारे में चर्चा अपनी बढ़िया सी चल रही है, उसमें हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी किए हैं और आपको थोड़ी आकृतियों में ज़्यादातर वो जानबूझकर घुमाएगा। जैसे देखो कई बार आपको इस जेड जैसी आकृति दिख जाएगी, कई बार ऐसी आकृति आपको देखने को मिलेगी, क्या मिलने वाली है एग्जाम में। देखिए सर अब 1 2 3 4 5 और 6 ज़्यादा बन गए, 6 बॉक्स ही ज़्यादा बन गए, 7 बॉक्स बन गए। अब देखिए सर इस आकृति में हम क्या लगाएंगे सर? इसमें हॉरिजॉन्टल लगाएं या वर्टिकल लगाएं? हॉरिजॉन्टल लगाएं या वर्टिकल लगाएं? देखो आप पहले क्या करना है सर, ये किया मैंने इसके साथ, ये किया मैंने इसके साथ। अब बचा कौन है सर? 6 और 3, 6 और 3। अब देखिए अब कितना शानदार लग रहा है सर, 6 और 3 बचे हुए आ गए।
अब एक और आकृति ले लो आप, जिसमें चार, 5, 6 इस प्रकार प्रश्न आ गया और उस पर $, डॉलर, क्रोकोडाइल, स्टार, हैच और ये W वाला वो साइन आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब आपको पता करना है सर W का, इसका क्रोकोडाइल का विपरीत बताइए। तो ऐसे में सर क्या करेंगे हम, ऐसे में सर देखा हमने ये दोनों तो इसके टच में हैं, तो ये बचा हुआ, ये बचा हुआ। सर अब ये देखा ये दोनों इसके टच में हैं, तो सर अब इसका ये और इसका, देखो इसका स्टार तो हो नहीं सकता, तो इसका हैच और डॉलर का स्टार, डॉलर का स्टार। इस प्रकार आपको अलग अलग प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखिए शानदार तरीके से अपन इस कॉन्सेप्ट को आगे और बढ़ाते जा रहे हैं और धीरे धीरे हम इस टॉपिक के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, अंत की ओर बढ़ रहे हैं मित्रों। और हम जल्दी ही नए टॉपिक के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन इसका एक आध पार्ट बाकी है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।